सो हेलो एंड वेलकम टू हर्ष डू मोटिवेशन। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं जून स्ट्रेटजी। तो आज तो हो गया है 7 जून, तो कल से ये फॉलो करना है तुम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे वो करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताते कि क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या क्या नहीं करना है वो पहले देखिए। सबसे पहले हम लोगों को क्या नहीं करना है, लोग सबसे पहले करना नहीं है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, मतलब आज का काम जो आज मिला हम लोगों का काम वो कल पे कभी नहीं टालना है। अगर एक बार टालने का आदत लग गया तो तुम बार बार टालोगे, टालते रहोगे और वो एक दिन बहुत ज़्यादा बैकलॉग बना लेगा तुम्हारा और तुम्हारा वो मार्क्स ले लेगा। तो बैकलॉग या प्रोकास्टिनेशन करना नहीं है। और बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है तो उस पर भी एक बेस्ट वीडियो आने वाला है। जो तुम्हारा बैकलॉग हो, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे मैथ्स और साइंस को पढ़ना है, नोट्स कैसे उसका बनाना है, उसको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, और टेस्ट तो होगा ही तुम लोग का, तो उसको तो देना ही देना है। और दूसरा बात है कि टेस्ट जो भी तुम्हारा कोई टेस्ट लेता है, घर पे हो गया, स्कूल वाला हो गया या मैं हो गया, तो टेस्ट ज़रूर देना है। बताता है कि आप कितने अभी कमज़ोर हैं, मतलब आपको कौन कौन सा से पॉइंट्स को ठीक करना है जिसके बाद आपका वो पॉइंट्स आपका स्ट्रांग हो जाए और फिर आपको उस पॉइंट्स पे कभी दिक्कत नहीं हो, और फिर जब आपका कोई कभी टेस्ट हो तो आप उसमें अच्छा कर पाएँ। तो दूसरा पॉइंट है हमारा टेस्ट। तो तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी कंसिस्टेंसी कभी नहीं खोना है। कंसिस्टेंसी कभी नहीं खोना है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कभी नहीं खोना है। मतलब पर डे करते आना, मतलब जितना तुम एक दिन पढ़ा 8 घंटा पढ़ा तो अगले दिन भी 8 घंटा पढ़ो। 15-20 दिन, मतलब 21 दिन में तो कोई भी आदत लगता है तो करते चलो, और 21 दिन में आदत लगी गया, उसके बाद क्या कंसिस्टेंसी कर रहा है, रेगुलरिटी रखना है, हर दिन पढ़ना है उतना ही, और कैसे कैसे पढ़ना है, तो जून में क्या क्या कंप्लीट करना है, कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है, हम लोग का दिन कैसे प्रोडक्टिव होगा भैया, कुछ तो बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछले बार का जो हालात था कि रिड्यूस हो गया था सिलेबस क्लास 10th का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा तुम लोग के लिए प्रॉफिट भी है। क्यों है प्रॉफिट? नहीं भाई, हमको तो रिड्यूस ही चाहिए था। नहीं भाई, प्रॉफिट है। क्योंकि वो पिछले बार का जो स्टूडेंट्स था उसको उतना नॉलेज वो गेन नहीं कर पाया क्लास 10 से, जो कल पे टाल रहा था वो तो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाया। पिछले बार का जो कहते हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का नॉमेनक्लेचर जो हटा दिया, बर्बाद कर दिया उन लोग को। अगर वो लोग नहीं पढ़ा हो और साइंस लेने वाला है मैथ्स 11th में, तो दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो 10th बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 10th और 11th के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मतलब 10th एक बहुत छोटा सा मान लो, और 11th से जर्नी तुम लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी ही 1 साल बाद तुम लोग का स्वागत करते हैं 11th में भी। और जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए भी एक वीडियो आने ही वाला है। वीडियो लोग का रेगुलर डलते रहेगा, 10th का भी डलते रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले क्या बोलना है, तो क्या है, सब्जेक्ट्स है। तो एक मैथ्स होता है, ठीक है, एक साइंस होता है, साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर हो गया एसएसटी, हिस्ट्री हो गया, तो थोड़ा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जियो लिख लो, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इस सब में सबसे आसान कुछ नहीं होता है, अपने को आसान बनाना पड़ता है। एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। इसके बाद 5 सब्जेक्ट होता है ना, एक संस्कृत और हिंदी हो गया। तो यहाँ पे हम संस्कृत और हिंदी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे पूरा। तो ये हो गया, आगे ये दोनों कर लिए, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। भाई इंग्लिश को तो हम बचपन से खेल बना के रखे हैं। अभी तक मैंने कहते 9th में तो खेल था ही, अब 10th भाई खेल नहीं है। मतलब इसमें 10th में क्या पढ़ना है, ग्रामर का कुछ ही पोर्शन पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो, मतलब एक वीडियो आएगा जिसपे सब कुछ बताया जाएगा, कैसे कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको बनाना है। और आपको टेस्ट में दिया जाएगा, तो आपका टेस्ट होते रहेगा, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलिए स्टार्ट तो है ही। स्टार्ट में क्या दिक्कत है
क्या सर आप बार बार स्टार्ट करते रहते हो। तो इंग्लिश हो गया। तो सबसे पहले मैथ्स में अगर तुम किसके हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है अभी, तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हो तो तुम्हारे पास 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहला चैप्टर रियल नंबर्स है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। तो वीडियोस तो अपलोड होते ही रहेंगे मैथ्स और साइंस पे, और मैथ्स और साइंस के लिए भी कहते हैं बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छे टीचर मिले हैं जो जब वो पढ़ाएंगे तो बहुत मज़ा आप लोग को आने ही वाला है सर से पढ़ के। तो वेट करिए तब तक, जब तक सर पढ़ाएंगे तब तक मैं पढ़ा ही रहा हूँ। और मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब मैं तो अपना वीडियो डालते ही रहूँगा। एक सिर्फ सर हैं 11th क्लास को पढ़ाते हैं, वो भी अपना वीडियो डालते ही रहेंगे। और एक धीरज सर हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं आप लोग को, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे क्लास में। तो मैथ्स हो गया, मैथ्स में 15 चैप्टर है। तो कैसे कैसे चैप्टर कंप्लीट करना है ये जून में, कितना चैप्टर्स कंप्लीट करना है और कैसे कैसे टाइम देना है, तो टाइम देने वाला बात भी है। टाइम देने वाला बात को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते भी तो नहीं है। तो साइंस में हो गया हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये बहुत आसान से चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो फिजिक्स में तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे ही कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 4 या 5 चैप्टर हैं। बायोलॉजी में उतना भी तो नहीं है इम्पोर्टेंस, क्या क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम व्यू से। तो साइंस में तो ये हो गया। अब कैसे कैसे टाइम देना वो बताऊंगा। एसएसटी है, एसएसटी में हिस्ट्री हो गया। तो पिछली बार जो था पिछली बार क्या था, पिछली बार सिर्फ 2 ही चैप्टर था हिस्ट्री से, लेकिन इस बार तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ही चैप्टर, मतलब जितना भी चैप्टर था सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस बार। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, तो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैथ, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश का। तो ज्योग्राफी है, सिविक्स, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत, हिंदी है। तो आप ये ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो ये करना है, संस्कृत या हिंदी है आपका, कौन सा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या आपका हिंदी है, क्या आपका संस्कृत है, तो ज़रूर लिखें और ज़रूर इन्फॉर्म करें हमें। और इंग्लिश है तो हम बात करते हैं अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या है, एक आप लोग का फर्स्ट फ्लाइट और एक क्या फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ठीक है, एफपी ले लीजिए, फुटप्रिंट विदाउट फीट जो भी है, फुटप्रिंट में फर्स्ट फ्लाइट। तो लेक्चर्स क्या ही भाई, लेक्चर्स कुछ नहीं है। तो लेक्चर पे तो जल्दी ही वीडियो हम 8-9 को वीडियो डाल देंगे। हम तो सोचे हैं कि एक दिन में ही 8-9 वीडियो डाल दें, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर हम एक दिन में 8-9 वीडियो डाल दें लेक्चर्स पे तो आप देखेंगे नहीं। आपको एक दिन में सिर्फ आपको एक ही चीज़ समझना है, एक ही टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो पर डे या 2 दिन पे कहते हैं इसका जो ना वीडियो लेक्चर आपको आप तक पहुंचते रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचते रहेगा। तो हम आगे चलते हैं। तो कैसे टाइम देना है, कितना कहते बनाना है, कितना क्या चैप्टर्स को कहते हैं जून भर में कंप्लीट अच्छे से कर देना है। देखिए अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब होता है अच्छे से, मतलब उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, उसका जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो मैथ्स को कैसे कितना कंप्लीट कर लेना है, तो मैथ्स में देखो मैथ्स है तो स्कूल व्यू से हमें नहीं जाना अभी, ठीक है, अभी हमें स्कूल व्यू से नहीं जाना, अभी हमको बोर्ड के व्यू से जाना है। तो बोर्ड का व्यू क्या है, बोर्ड का व्यू क्या माने, अच्छे से कराएंगे, बोर्ड का व्यू है भाई। तो मैथ्स है, तो मैथ्स में हमें क्या क्या करना है, तो मैथ्स में हमें इस जून भर में, देखिए जून का स्ट्रैटेजी है, तो जून भर में आप लोगों को करना है, तो जून भर में आप लोगों को करना है रियल नंबर्स इम्पॉर्टेंस रखता है, जो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बता दिया गया है, 2 या 3 लेक्चर पीछे आप जाकर देख लीजिए। रियल नंबर्स का आपको आरएन रियल नंबर्स का आपको दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। इसके अलावा जो भी मैंने बताया है रियल नंबर्स का, उसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछता है। तो अब आगे चलेंगे तो पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में क्या है, कुछ नहीं है पॉलिनोमियल्स में।
तो हम आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम जो है जून भर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हम कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल, समझ लीजिए 2 वेरिएबल, ठीक है। वेल और ट्रिग्नोमेट्री हर सेट मोटिवेशन चैनल तो आपको कंप्लीट करा ही देगा, और आपको भी हर सेट मोटिवेशन चैनल का सपोर्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और पॉलिनोमियल्स, आपको ये चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है इसी में। और आपको कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इस मंथ के एंड तक। अब साइंस में भैया क्या करना है, क्या करना है साइंस में, चलो बताते हैं। साइंस में कुछ नहीं करना है, साइंस में पहले हम फिजिक्स उठाएंगे इस महीना में। देखो अगर तुम मैथ्स में ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने, बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अगर तुम और कर पाते हो तो बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और क्या है फिजिक्स में तुम इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे पूछा जाता है क्वेश्चंस। और आ गया है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें कंप्लीट करना अच्छे से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रुको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और भैया सिर्फ 2 ही चैप्टर नहीं भाई, नहीं, एक और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से कंप्लीट कर देना है इसी मंथ के अंदर। तो ये वीडियो जो लेक्चर है फिजिक्स का तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अब हमें क्या करना है, मैथ्स को सबसे पहले ये चैप्टर बना रहे हो तुम लोग, इसको सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से ट्राई करना है, हमें एनसीईआरटी पहले इसका कंप्लीट करना है अच्छे से। उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको कहते हैं करना है। तो चलते हैं आगे, चलिए भैया आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे थम क्यों रुके हैं, चलते हैं आगे। तो फिजिक्स में हमें क्या करना है, तो एनसीईआरटी से पढ़ना है। एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है, आफ्टर 20 लाइक्स, ठीक है, 20 लाइक के बाद। तो मैंने कहते हैं सबसे पहला जो वीडियो था टाइम टेबल के ऊपर, मैंने 20 लाइक्स बोला था नेक्स्ट वीडियो के लिए, लेकिन आप लोग अपना प्यार शो किया है और 60 लाइक्स तक पहुंचाया, थैंक यू। तो चलते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये 3 ही चैप्टर है जो इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, इम्पोर्टेंट नोट्स आप तक पहुंचा ही दिए जाएंगे इस मंथ के एंड तक, ठीक है। आगे है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको नोट्स दे दिया गया है, सेकेंड चैप्टर दे दिया गया है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो पहला चैप्टर है क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। और हमको इस मंथ के एंड तक कंप्लीट करना है हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हो गया हमारे यहाँ पे साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप चलेंगे बायोलॉजी पे, तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारा रिप्रोडक्शन से, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। ये चैप्टर का नोट्स और हुआ तो लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा एसएसटी। तो नेक्स्ट पेज, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा एसएसटी है, इसे बोलते हैं हम सोशल स्टडी, ठीक है। सोशल स्टडी बोलते हैं, जिसमें हमारा हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है, और होता है हमारा इकोनॉमिक्स। क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, हाँ भैया इकोनॉमिक्स भी होता है। तो सबसे आसान क्या है, आसान वही चीज़ होता है जिसको आप आसान बनाते हैं,
ये क्या बोल रहे हो भैया। चलो चलो देखते हैं आगे क्या है। हिस्ट्री में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है इसी मंथ के एंड तक हिस्ट्री का 2 चैप्टर है। हिस्ट्री का 2 चैप्टर पहले टारगेट लो। इंडो चाइना भी हटाओ, अरे भाड़ में दोस्त को, उसका भी वीडियो बहुत नहीं, भाड़ में क्या दूँ भैया, अरे पूछा जाएगा एग्जाम में भैया, बताइए तो। हाँ बताएंगे, उसके बारे में भी लेक्चर्स आएगा। तो एसएसटी के लिए तुम क्या सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि फिर मैं जब पढ़ाऊंगा और नेशनलिज्म इन इंडिया 2 चैप्टर को तुमको इस मंथ के एंड तक कंप्लीट कर देना है। क्या करना है, इस मंथ तक कंप्लीट कर देना है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हमें कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट करना है, और हमें करना है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेशनलिज्म इन इंडिया लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप तुम समझ लेना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन एक बात और, इसके जो नोट्स हैं, नहीं नोट्स हैं तो आप तक पहुँचा ही दिए गए ना, पहुँचा दिए गए, तो जाके ज़रूर देखें। तो अब होगा हमारा ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर्स है। तो पहले वाला 3 चैप्टर तुमको ज्योग्राफी का कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला कितना चैप्टर, 3 चैप्टर तुमको कंप्लीट करना है। सिविक्स का भी 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, और इकोनॉमिक्स का क्या, इकोनॉमिक्स का तुमको पूरा कंप्लीट करना है। भैया इकोनॉमिक्स पूरा, हाँ बहुत आसान चैप्टर है, 2 से 3 पेज का है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को पूरा कंप्लीट कर दो, पूरा कंप्लीट कर दो। 5 चैप्टर हैं तो पूरा कंप्लीट कर दो, अच्छे से कंप्लीट कर दो। इसका इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा आप तक। तो आगे क्या है ना, तो देखो संस्कृत और हिंदी का मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग हैं जो संस्कृत के भी हैं, जो हिंदी के भी हैं। तो कमेंट सेक्शन में तो जरूर लिखना कि तुम संस्कृत से बिलोंग करते हो या हिंदी से बिलोंग करते हो, क्या तुमने ऑप्शनल रखा है ये बताना। आगे होता है क्या, आगे है हमारा इंग्लिश। क्या है भैया, इंग्लिश है हमारा। इंग्लिश में है हमारा ग्रामर, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो क्या करा जाएगा इसमें, जो कहते हैं एग्जाम व्यूज से पूछा जाता है, उसका टेस्ट सीरीज होगा, तुमको थोड़ा सा बता जाएगा कैसे कैसे करना है, और तुम्हारा फिर टेस्ट होगा इसमें, जो टेस्ट लिया जाता है, और फिर तुमको टेस्ट देना ही देना है, इसमें मत छोड़ देना। और इसका 8 चैप्टर या 8, ठीक है, 8 लेक्चर्स से कंप्लीट हो जाएगा इसी मंथ के अंदर, ठीक है, इसी मंथ के अंदर 8 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है, तो देखो ये सब कंप्लीट करना है तुम्हें, जो मैंने बता दिया है उसको तो कंप्लीट करना ही है। टाइम टेबल बताया है, लेकिन टाइम टेबल में सिर्फ एक ही दिक्कत है, तुम टाइम टेबल फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। और ये प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दो, और डिस्ट्रैक्शन से तो बहुत दूर रहो, बहुत दूर, कोसों दूर, बोलते हैं कोसों दूर रहो। मतलब डिस्ट्रैक्शन को फटकने मत दो। जब पढ़ रहे हो तो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। और टेस्ट देना जरूरी है, कंसिस्टेंसी रखो, रेगुलरिटी रखो, ठीक है, और पढ़ते रहो। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थोड़ा सा आगे वीडियो बच गया, जरूर देखो। थैंक यू, बाय बाय। यार जो वीडियो देख रहे हो उसमें जो सब्सक्रिप्शन बटन है नीचे, वहां तक जाने में ज्यादा दम नहीं लगेगा, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर देना उसको। अरे यार